बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को, महामाताओं को विनम्र अभिवादन करते हुए, साथ ही हमारी पार्टी की अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे मुंबई के प्रभारी, मुख्य प्रभारी एडवोकेट जयमंगल धनराज सर, साथ ही हमारे रामसेठ के, हम अगर बोलेंगे यहाँ के दरता दरता रामसेठ के और पूरा जो हमारी जड़, जो पेड़ आज दिख रहा है, तो पेड़ के नीचे बहुत बड़ी जड़ होती है। उस तरह से जितनी जड़ें मजबूत होगी उतना ही पेड़ बहुत मजबूत होता है। उसी तरह से हमें बार बार मार्गदर्शन करके इस संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी भर काम किया, वैसे निपुण साहब, साथ ही शंकर दयाल सर और हमारे सारे यहाँ के उत्तर मुंबई जिला के सभी साथी और आप सभी को तहे दिल से जय भीम करता हूँ। बात ऐसी है कि आप आज ये पहली बार ऐसा उत्तर मुंबई में आप देख रहे हो कि इतनी तादाद में हम लोग सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए, एक समीक्षा बैठक के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, ये देखने के लिए हम कितने लोग अपने संगठन में जुड़े हैं और कितने लोग इस संगठन में बने रहना चाहते हैं। एक और खुशी की बात ऐसी है कि आज एक वो दौर में वापस देख रहा हूँ कि जब नए युवा लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आज आप देख सकते हो अपने बीच में कितने युवा है, तो ये बहुत अच्छा संकेत है अपने संगठन के लिए, अपने पार्टी के लिए और आने वाले वक्त के लिए। 2004 से लेकर 2009 में जो हमने माहौल बना था, ये माहौल हम वापस यहाँ पर बनाएंगे, ये इसका शुभ संकेत है हमारे लिए। आज हम यहाँ पर सिर्फ समीक्षा ही नहीं करेंगे, समीक्षा तो हमने अभी एक शॉर्टकट में करेंगे, चलो कहाँ पर कितने विधानसभा के कितने लोग हैं, हम जानते हैं हमारी स्थिति यहाँ पर क्या है संगठन की। आज इस स्थिति को बदलना है हमें, और इस बदलने की बदलाव की शुरुआत यहाँ से उत्तर मुंबई से हुई। और हम बार बार हमने उत्तर मुंबई में दिखाया, जब हम उत्तर मुंबई में काम कर रहे थे, बार बार हमने उत्तर मुंबई में दिखाया कि यहाँ के जो लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, फॉलोअर नहीं, यहाँ पर बीएसपी को बहुत मजबूत करने के लिए हम जिस ताकत के साथ में बार बार खड़े रहो, लेकिन कैसे कभी कभी मन मुटाव हो जाता है, कभी कभी हमारे कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं। नाराजगी इस बात की हम सत्ता से दूर है, बार बार हमें सत्ता से दूर रहना पड़ा और बार बार हमने अपनी कोशिशें करी, लेकिन बावजूद हमको सत्ता से दूर रहना पड़ा। सत्ता से दूर रहने के बावजूद भी हमने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। ये आज आप सभी यहाँ पर उपस्थित हो, यही हमारी ताकत है, हमारा स्पिरिट है, क्योंकि स्पिरिट की वजह से हम लोग यहाँ पर। तो ये स्पिरिट देखो, जितने हारे हुए लोग हैं ना, उन्होंने में स्पिरिट नहीं है। अब सोचो यहाँ पर आया हुआ एक कार्यकर्ता, क्या तुमको पैसे से लाया गया? यहाँ पर पहले बोलो, जिलाध्यक्ष किधर है? पैसा वैसा देके लाए क्या? पैसे लाए हो तो हाथ ऊपर करो। नहीं पैसे लेके नहीं आए हो ना? नहीं। अरे यही तो अपने ओरिजिनल कार्यकर्ताओं की टीम है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, बिना पैसे का कोई कार्यकर्ता इनके पास जाता नहीं, क्योंकि इनकी राजनीति पैसे पे चलती है और हमारी राजनीति हमारे विचारों के साथ चलती है। अरे वो लोग जो कांग्रेस बीजेपी बोलो, आरएसएस या तुम्हारे शिवसेना बीजेपी, अपना शिवसेना और राष्ट्रवादी, आज देखो विचारधारा की लड़ाई। एक तरफ गांधीवाद था, आज गांधी को भी बाबा साहब की जरूरत है। अरे एक बार वो गांधी बन गया तो उसको बाबा साहब ने बचाया, और वापस एक अभी गांधी बन गया, वापस संविधान दिखा कर बोल रहे हम संविधान बचा रहे। अरे संविधान को तो खतरे में डालने वाले तुम लोग संविधान बचाओगे? तुम लोग ने आज तक सिर्फ दिखावा किया, हमारे गरीब जनता को पैसा बांट के तुमने भ्रमित किया, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। अरे उनको इतना लाचार बनाया कि उनको पैसे के लिए और हर चीज के लिए मुहताज बनाया। अरे छाती पीट के वो डंकापति सोचता है, छाती पीट के मोदी बोलता है हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया मुफ्त में। अरे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया कि 80 करोड़ लोगों को लाचार बनाया मुफ्त में अनाज के लिए? ऐसे चले गए। आज एजुकेशन की क्या स्थिति हम जान रहे हैं। इसी तरह विचारवाद, जो विचार इनके चल रहे थे, मैंने गांधी का विचार, गांधी को भी बाबा साहब की जरूरत पड़ी, उसी तरह से बीजेपी को, आरएसएस को भी, गोलवलकर और हेगड़ेवार को छोड़ के आज बाबा साहब की जरूरत पड़ रही है। इसलिए बार बार जहां पर भी जाते बाबा साहब का फोटो दिखाते, जहां पर भी जाते नीले झंडे को लेके जाते, अपने में से कुछ दलालों को उठा दे, वहां पर कुछ पद दिखाते और कुछ पैसा देके या कुछ पावर देने के बाद से उनको यहाँ पर पार्टी में खड़ा करते और अपने सामने ही अपने को चैलेंज खड़ा करते। कांशीराम साहब ने बोला था चमचा युग आएगा, कांशीराम साहब ने तो लिखे ही रखा था
जब पुणे करार हुआ वहां से चमचा युग का स्टार्ट हुआ, लेकिन आज सिर्फ चमचा युग नहीं है, घर घर में चमचा पैदा हो गए। अरे घर घर में चमचा पैदा करके अपने घरों को बर्बाद कर रहे। आज सोचो अगर हमारे बीच में इन चमचों को खत्म करना है तो बहुजन समाज पार्टी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, और हम लोग ही है जो इन चमचों को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम बिकाऊ नहीं। मार्केट में अगर जाओ, कहीं पर भी जाओ, लोगों को एक सवाल कोई भी होता, बहुजन समाज पार्टी में काम करने वाला आदमी मतलब ये बिकाऊ नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जिनको सत्ता का लालच होता है, जिनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता होता है, वो लोग क्या करते, वो लोग कुछ वक्त बीएसपी में काम करते हैं, बीएसपी के विचारधारा को समझते हैं, यहाँ पर पूरे ट्रेंड हो जाते हैं एक तरह से, और ट्रेंड होने के बाद फिर ये पार्टी वो पार्टी में जाके कुछ ना कुछ छोटे मोटे पद ले लेते। लेकिन वो क्या करते हैं, उनके बाद में उनकी आदत धोबी का कुत्ता होता है ना, घर का ना घाट का, उसी तरह से उनकी हालत होती है। तो साथियों, मैं यही बोलना चाहता हूँ। आज देखो विचारवाद, फिर वहां पर आता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस दो बन गए। क्यों दो बन गए भाई? क्योंकि सालों साल इन्होंने सरकार में रह के जो लूटपाट की, जो भ्रष्टाचार के माध्यम से इन्होंने जो पैसा बनाया, इन्हीं पैसे ने इनकी विचारों से इनको दूर कर दिया। ये अपनी खुद की बचाने के लिए कभी इधर कभी उधर भागते। क्यों भागना पड़ा भाई? उसी तरह शिवसेना, अरे जो पूरे कड़वे हिंदू की बात करते थे, हिंदू की बात कर रहे हैं, आज उनकी विचारधारा का क्या हो गया भाई? आज जिन बाबा साहब को अपना बाप बना रहे थे, आज बाला साहब के दो बच्चे बन गए, मतलब उस तरह से हो गया। उनके विचारधारा को उन्होंने कहां पर रखा? जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं हम लोग अपने ये विचारधारा वो विचारधारा, लेकिन भ्रष्टाचार के अलावा कोई विचारधारा इनकी होती नहीं। और हमारी एक ही पार्टी ऐसी है, जाओ कोई भी जाकर गूगल में ढूंढो, नहीं तो कोई अखबार में ढूंढो, कोई रिकॉर्ड में ढूंढो, सिर्फ एक चीज तुमको मालूम पड़ेगी, वो एक ही चीज है कि हमारी पार्टी किसी से पैसा नहीं लेती, कोई पूंजीपति, कोई धन्ना सेठ हमको पैसा नहीं देता, हमको चलाने वाला कोई नहीं, हमको चलाने वाली हमारी जनता है। जिस जनता के पैसे से, जिनके कंट्रीब्यूशन से हमारा पार्टी चल रहा है, और अपने पैसे से हमने बिठाया। एक बार नहीं, 4 बार हमने मुख्यमंत्री बिठाया। अरे उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में हम मुख्यमंत्री बिठा सकते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में हम इनको अपने को मुख्यमंत्री, अपनी सत्ता लेने को अपनी मजबूर कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र में नहीं कर सकते? अरे महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में बार बार संगठन खड़ा होता है, लेकिन जैसे संगठन खड़ा होता है आपको नहीं मालूम है, आपके पीछे 4 लोग छोड़ के रखे। जैसा हमारा कार्यकर्ता संगठन बनाने जाता है, अरे अपने कार्यकर्ताओं को नहीं पता है उसके पीछे 4 लोग, कौन है 4 लोग? अरे इन्होंने सब, इनका SB1, इनका ईडी तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन इनके डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट का यूज किया जाता है। वो इधर एक्टिव है, कोर्ट में एक्टिव है, इसकी सरकार जानकारी ले लेती है और फिर अपने लोगों को यहाँ पर भ्रमित करके फोड़ने का काम करता है, क्योंकि उनको सालों को डर है कभी अगर बीएसपी वाले सत्ता में बैठेंगे तो सब के सब जेल में चले जाएंगे, कोई भी बाहर में बैठेगा, भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाएगा। इनको पता है, इसके लिए इनको अगर डर है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का डर है। अगर बहुजन समाज पार्टी यहाँ अस्तित्व में नहीं रहती तो ये आज ये लोग को इतनी मजबूरी में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाइयों, मैं आपको ये पूरे शिद्दत के साथ और विश्वास के साथ मैं आपको बताता हूँ, हम जिस पार्टी में काम करते हैं ये मान सम्मान की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है, और आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए हमें किसी के पैसा की जरूरत नहीं है, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, ना किसी के पैसे की जरूरत है। अरे हमारा घर चलाना चाहते तो पड़ोसी के पास जाते हो क्या? हमारा घर हमको चलाना होता है तो हम पड़ोसी के पास जाते क्या? भाई तू चावल दे, तू अनाज दे, तू तेल दे, दाल दे, रोटी दे, बोलते क्या हम लोग? नहीं बोलते ना। उसी तरह से हमारी पार्टी चलाने के लिए हमें किसी पैसे की जरूरत नहीं, किसी बाहर के ऐसे उठागिरी भाड़े के तत्वों की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने पूछा पैसा लेके आए हो कि मन से आए हो? क्योंकि हमारा हर कार्यकर्ता अपनी खुद के मन से नहीं, पूरे विचारों के साथ में बंधित है और उन विचारों को छोड़ना नहीं चाहता। और ये विचार ही हमारी ताकत है, विचार ही हमारी संपत्ति है। इसके लिए मर भी जाएंगे, मिट भी जाएंगे, वो मिटा भी देंगे। हमें किसी हालत में अपना संगठन, यही हमारी ताकत है। साथियों, जिस दिन हमारा संगठन कमजोर होता है तो कोई चिल्लर बिल्लर भी अपने पे हावी हो जाता है। जिस दिन हमारा संगठन कमजोर होता है, चिल्लर बिल्लर भी हावी हो जाता है। आज बातें चल रही है यहाँ पर कि महाराष्ट्र में तो बीएसपी खत्म है, बीएसपी का अस्तित्व नहीं। अरे भ्रमित करने वाले अपने ही लोग जो समाज की दलाली करने के लिए अपने बीच में आके अपने को हर बार भ्रमित करते। क्या करते? अरे तुम्हारा तो वोट नहीं है, उसको वोट डालोगे तो तुम्हारा वोट ऐसा ही बर्बाद होने वाला है। अरे इसको डालो, ये जीतने वाला है, ये जीत के आएगा, तुम्हारा काम करेगा, अरे घंटे का काम करेगा भाई।
वो कुछ काम नहीं करता। उसने खरीद के वहां पर वोट खरीदे है, वोट खरीद के वो सत्ता में बैठा है। वो जब चुन के आएगा तो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, वो काम करेगा कॉन्ट्रैक्टर लोगों के, धंधा सेठों के, जो भी पैसा देगा उसके लिए काम करेगा। आज क्यों हमें जरूरत पड़ती है सिर्फ यहाँ पर अपना संगठन, और हमें सत्ता की जरूरत क्यों है? आज ये सिर्फ हम ही जानते हैं। हमें सत्ता की जरूरत इसलिए कि हम हमारे समाज को न्याय दे सके। आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, क्यों हमें नगर सेवक भेजेंगे वहां पे? अरे तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पानी नहीं आता है, कुछ एजुकेशन का इशू है, हेल्थ का इशू है, कौन देखेगा यहाँ पे? जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बड़े बड़े अधिकारी लोग होते, ऑफिसर होते, डिपार्टमेंट के लोग होते, क्या करते हो लोग? तुम्हारी समस्या को सॉल्व करने आते क्या? नहीं आते। वो किसकी समस्या सॉल्व करते? अगर वही नगर सेवक उसको बोला या इधर काम कर, वो बरोबर आता, भीगी बिल्ली के जैसा आके सामने काम कर देता है। उसी तरह तुम्हारे अपने कुछ प्रॉब्लम्स है जो विधानसभा में अपने बड़े बड़े कानून वहां पर बनते हैं। विधानसभा में कौन जाता है? आमदार जाता है। आमदार जाके विधानसभा में जो भी कानून बनते हैं, अपने अगेंस्ट, समाज के अगेंस्ट में जाने वाला कोई कानून बना तो उसको विरोध करने के लिए वहां पर अपना आमदार अपने होने से अपनी संख्या भारी होनी चाहिए। वहां क्या हमारे आमदार वहां पर है? यहाँ पर नहीं। यूपी में गए वो, यूपी में जब भी हमने सत्ता बनाई उसके पहले, सत्ता बनाने के पहले उस सिस्टम को हमने पंगु बना के रख दिया। हमारे सिवा वहां पर कोई भी सरकार नहीं बना सकते, इतनी वहां पर सिचुएशन बना डाली।